ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी आपकी प्रिय पाक्षिक पत्रिका न्यू इंडिया समाचार के अन्य सामग्रियों के बारे में। आज हम बात करेंगे अमृत महोत्सव की श्रृंखला के बारे में। देश को आजादी चांदी की तस्तरी में नहीं मिली थी, बल्कि इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों को कई तरीके का बलिदान देना पड़ा था। इनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जो क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी शासन को चुनौती दे रहे थे। इस संघर्ष में आजादी के दीवानों को जबरदस्त तरीके से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उफ तक नहीं किया। इन सेनानियों का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करना था। राष्ट्र प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन क्रांतिकारियों ने धैर्य और साहस के साथ अंग्रेजी सरकार की कठोर नीतियों एवं दमन का सामना किया। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला की इस कड़ी में इस बार के अंक में हमने उन महापुरुषों की वीर गाथा को शामिल किया है जिनकी जयंती या पुण्यतिथि 1 से 15 दिसंबर वाले पखवाड़े में होती है, ताकि कृतज्ञ राष्ट्र उन महानायकों को नमन भी कर सके और युवा पीढ़ी प्रेरणा भी ले सके, जिन्होंने क्रांतिकारियों के लिए बनाया बम और कारतूस। बात हो रही है क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अनंत सिंह की, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1903 को चटगांव में हुआ था। उनका परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के आगरा का निवासी था और बंगाल में जाकर बस गया था। वह स्कूल में ही थे जब उनका परिचय मास्टर दास सूर्यसेन से हुआ और वे अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1921 में वह असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए और अपने सहपाठियों को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते रहे। देश को आजाद कराने के लिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते रहे और जेल भी गए। देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का जुनून उन पर इस तरह सवार था कि वे क्रांति के लिए काम करने वाले लोगों के लिए बम और कारतूस बनाने लगे थे। वे बम और कारतूस बनाने में विशेष रूप से प्रवीण माने जाते थे। माना जाता है कि अनंत सिंह के संगठनात्मक कौशल ने चटगांव शस्त्रागार की छापेमारी में क्रांतिकारियों की बहुत सहायता की थी। चटगांव स्थित अंग्रेजों के शस्त्रागार को सफलतापूर्वक लूटने में अनंत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कहा जाता है कि इस योजना के लिए हथियार भी उन्होंने ही जुटाए थे। चटगांव घटना के बाद अनंत सिंह ने फ्रांसीसी क्षेत्र के चंदन नगर में शरण ली। हालांकि जब उन्होंने अपने साथियों पर मुकदमे और यातना की खबर सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। ऐसे में उन्होंने कोलकाता में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जेल के अंदर रहते उन्होंने डायनामाइट विस्फोट से जेल को उड़ाने की योजना बनाई। इसके लिए वह जेल की दीवार पर बम लगाने के लिए पकड़े गए। इसके बाद अनंत सिंह और 9 अन्य कैदियों को अंडमान द्वीप के सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां जेल के अंदर अनंत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर और अन्य के हस्तक्षेप के बाद उन्हें सेलुलर जेल से वापस भारत के मुख्य भूमि से लगे दूसरी जेल में भेज दिया गया। अनंत सिंह का 25 जनवरी 1979 को निधन हो गया। जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देकर चलाई समानांतर सरकार। लोगों के बीच क्रांति सिंह के नाम से पहचाने जाने वाले नाना पाटिल का जन्म 3 अगस्त सन 1900 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नाना पाटिल ने महात्मा गांधी के विचारों के प्रभाव में आकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। पाटिल को ब्रिटिश राज्य से स्वाधीनता संग्राम संघर्ष के दौरान कई बार कैद किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे 44 महीनों के लिए भूमिगत रहे। नाना पाटिल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सांगली जिले में गठित क्रांतिकारी पत्री सरकार के संस्थापक थे। इस संगठन ने ब्रिटिश सत्ता को जबरदस्त चुनौती दी थी और समानांतर सरकार की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी समानांतर सरकार के तहत गांव-गांव में कमेटियों का गठन किया था। इस दौरान लोगों ने गांव में मिलने वाले सभी विदेशी कपड़ों को फूंक दिया था। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के बहुत से नौजवान पाटिल के समानांतर सरकार आंदोलन के लिए काम करने लगे थे। लोगों को स्वदेशी उत्पादों के महत्व के बारे में समझाने के लिए उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया। साथ ही उन्होंने लोगों को ब्रिटिश शासन के अधिकार को उखाड़ फेंकने के लिए भी प्रेरित किया। भारत की आजादी के बाद भी वह राष्ट्र सेवा के लिए सदैव सक्रिय बने रहे। पाटिल ने महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए आचार्य अत्रे के साथ मिलकर लड़ाई भी लड़ी। 6 दिसंबर 1976 को उनका निधन हो गया। बाघ को मार गिराने के लिए लोकप्रिय हुए थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले एक बहादुर क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले में 7 दिसंबर 1879 को हुआ था। उन्होंने महज 27 साल की उम्र में एक बाघ को मार गिराया था और अपनी बहादुरी से गांव वालों को बचाया था। इस घटना के बाद वे बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जतिन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना था। वर्ष 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उन्होंने 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेले पिटाई कर दी थी, जिसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों में इनका खौफ बढ़ गया। कहा जाता है कि जतिन बाघा किसी के साथ गलत व्यवहार होते नहीं देख सकते थे।
बचपन से ही शरीर से हृष्ट-पुष्ट थे। जतिन में साहस की भी कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण अंग्रेज भी उनसे खौफ खाते थे। बाघा जतिन का कहना था, आमरा मोरबे जगत जागबे, जिसका मतलब था कि हम राष्ट्र को बचाने के लिए बलिदान देंगे। साल 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने विदेशी सहायता मांगी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का प्रयास किया। 9 सितंबर 1915 को वह बालेश्वर के निकट हथियारों की खेप लेने जा रहे थे, लेकिन इस खेप की भनक अंग्रेजों को मिल गई। इसके बाद अंग्रेजों ने समूह पर हमला कर दिया। जतिन और उनके समूह के सदस्यों ने अंग्रेजों का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन इस लड़ाई में बाघा जतिन गंभीर रूप से घायल हो गए। अंग्रेजों ने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए। इस मुठभेड़ में क्रांतिकारी चित्तप्रिय राय शहीद हो गए और मनोरंजन सेन गुप्ता एवं नीरेन नाम के क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन के बलिदान दिवस की शताब्दी पर उन्हें नमन किया था और अपने संदेश में कहा था, मैं बाघा जतिन के बलिदान दिवस की शताब्दी पर नमन करता हूँ। मातृभूमि के लिए उनका शौर्य और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ाया था देशभक्ति का पाठ, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी अमरनाथ विद्यालंकार का जन्म 8 दिसंबर 1901 को अविभाजित पंजाब में हुआ था। उन्होंने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान हितैषी और सांसद के रूप में भी सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यालंकार की शिक्षा आर्य समाज शैक्षणिक संस्थान में हुई। शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यालंकार असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की तो विद्यालंकार के साथ लाल बहादुर शास्त्री, बलवंत राय मेहता और कई अन्य इस संगठन के सदस्य बन गए। लाला लाजपत राय ने अमरनाथ विद्यालंकार को लाहौर नेशनल कॉलेज में इतिहास पढ़ाने का दायित्व सौंपा, जहां भगत सिंह और उनके साथी भी पढ़ा करते थे। नेशनल कॉलेज बंद होने के बाद लाला लाजपत राय ने अमरनाथ विद्यालंकार को हिसार भेजा ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके। इस बीच वह अकाल में पीड़ितों की सेवा के साथ साथ श्रमिकों को संगठित करने का कार्य भी करते रहे। उन्होंने हरियाणा में मजदूर आंदोलन चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी विद्यालंकार को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 1947 में विभाजन पर उन्होंने लोगों की सहायता के लिए बचाव दल बनाए। आजादी के बाद भी वह राष्ट्र की सेवा के लिए लगातार सक्रिय बने रहे और काम करते रहे। स्वतंत्रता के बाद वह 1957 से 1962 तक पंजाब सरकार में मंत्री रहे और 3 बार लोकसभा से सांसद भी चुने गए। अमरनाथ विद्यालंकार ने अनेक पुस्तकों की रचनाएं भी की। आजादी के इन महानायकों का बलिदान अमृत महोत्सव वर्ष में नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रहा है। भारत ने आज 2047 के स्वर्णिम भारत का संकल्प लिया है, तो उसमें इन महानायकों की वीर गाथा एक प्रेरणा बनी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। श्रोताओं, इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अब हम आपके समक्ष 16 से 31 दिसंबर के अंक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।